स्वीडन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की धमकी का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। रूस की धमकी के बाद सत्ताधारी पार्टी यानी स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। सत्ताधारी दल सोशल डेमोक्रेटिक दल के भीतर नाटो ज्वाइन करने को लेकर आवाज उसके खिलाफ उठने लगी हैं। पर्यावरण मंत्री एनिका ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी ने हमेशा युद्ध और हथियारों के खिलाफ संघर्ष किया और स्वीडन को रूस और नाटो से अलग रहकर अपना न्यूट्रल रुख बरकरार रखना चाहिए। नाटो की सदस्यता को लेकर रूस बहुत ही आक्रामक है। अमेरिका ने स्वीडन को यह भरोसा दिया है कि यदि वह यानी कि स्वीडन नाटो में शामिल होता है तो वह उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन रूस नाटो की सदस्यता को लेकर बहुत ही आक्रामक है। पुतिन की आंखों में नाटो कांटों की तरह चुभता है। रूस का मानना है कि यूरोप व अमेरिका नाटो का विस्तार रूस के खिलाफ कर रहे हैं और नाटो का निर्माण रूस के खिलाफ ही हुआ था। 90 के दशक में रूस के या यूँ कहें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस कमज़ोर पड़ा तो नाटो का विस्तार रूस की सीमाओं की ओर बढ़ने लगा और पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में शामिल हो गए। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब रूस को यानी कि सोवियत संघ को यह आश्वासन दिया गया था कि नाटो का विस्तार पूर्वी यूरोप में नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद नाटो ने अपने आप को पूर्वी यूरोप में बढ़ाया और अब वह रूस की सीमाओं पर जाकर बैठ गया है और वह चाहता है कि उसकी सीमा से लगते हुए जितने भी देश हैं वे सब उसकी यानी कि नाटो में शामिल हो जाएं। इसी नाटो के विस्तार को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस नहीं चाहता कि नाटो उसकी सीमाओं पर आकर बैठ जाए और रूस नाटो की मिसाइलों की सीधी पहुंच में आ जाए। स्वीडन को 13 मई तक अपनी संसद को यह बताना है कि उसे नाटो में शामिल होना है या नहीं होना है, और अमेरिका ने भी स्वीडन को यह भरोसा दिया है कि यदि स्वीडन के नाटो में शामिल होने तक रूस स्वीडन पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अमेरिका कब किसकी मदद के लिए आया है। अमेरिका ने तो जो भी युद्ध किए हैं वैसे अपने फ़ायदे के लिए ही किए हैं। इस बीच रूस ने स्वीडन को धमकी दे दी है कि यदि स्वीडन नाटो में शामिल हुआ तो स्वीडन की सीमाओं पर रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तैनात कर देगा। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों के बाद दुनिया का कोई भी हथियार काम नहीं आता। आपने देखा कि कैसे जापान का क्या हाल हुआ था। वहाँ की जनता यानी कि वहाँ की पब्लिक आज तक भी अपंग है। तो इसलिए सभी देश डरते हैं कि कहीं न्यूक्लियर हथियार रूस ने चला दिया तो उनका क्या होगा। अमेरिका या नाटो उनकी मदद के लिए जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनका तो काम खत्म हो जाएगा। इसी कारण से वे सभी देश रूस की धमकी के कारण डरे हुए हैं, यानी कि नाटो में शामिल होने या न होने को लेकर उन्हीं की सत्ताधारी पार्टी में यानी स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। वे सोच रहे हैं कि सामने कुछ लोग चाहते हैं कि शामिल हों, कुछ नहीं चाहते कि शामिल ना हो। इसी कारण से अब उनकी संसद को यह फैसला लेना होगा कि यानी स्वीडन की संसद को फैसला लेना होगा कि क्या वे नाटो में शामिल होना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि जब तक आप जानते हैं कि रूस से लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन पर जब हमला कर दिया था तो नाटो उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। आज 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन कोई भी देश नाटो के लिए सहायता करने के लिए डायरेक्ट नहीं आ रहा है। वे यूक्रेन को उकसा रहे हैं कि आप लड़ाई करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई भी खुद उससे लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वीडन अभी तक भी नाटो में शामिल नहीं हुआ है और कोई नहीं चाहता कि स्वीडन यानी कि रूस नहीं चाहता कि स्वीडन नाटो में शामिल हो। इसी कारण से सभी लोग यानी कि नाटो ही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वह शामिल हो जाए स्वीडन नाटो में, लेकिन रूस ये चाहता है कि जो वादा किया गया था कि नाटो पूर्वी यूरोप में ना आए वह पूरा किया जाए। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री इतनी आसानी से अपना वादा पूरा नहीं करता। वैसे वादा करते हैं तो सिर्फ अपने लिए कि आपने हमसे वादा किया था आप पूरा कीजिए, हम करें या ना करें। तो इसी कारण से अब रूस ने सीधी सीधी धमकी दी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार उनकी सीमा पर हम छोड़ देंगे, यानी कि उनकी सीमा पर तैनात कर देंगे और कभी भी उन पर दागे जा सकते हैं। इसके बाद अगर एक बार परमाणु हथियार दाग दिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसी कारण से अब स्वीडन चाह रहा है कि वह अपनी अर्जी को वापस ले ले। वह नहीं चाहता, स्वीडन नहीं चाहता कि अब वह नाटो में शामिल हो। तो इसको अब लेकर आपका क्या मानना है कि क्या रूस ने सही किया धमकी देकर, और क्या स्वीडन सही कर रहा है कि वह नाटो में शामिल ना हो। अब आपके जो भी कमेंट है या आपके जो भी विचार हैं
तो आप कमेंट में बताइए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।